नदी के किनारे दो भाइयों का घर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलपुर में, जहां सुबह की पहली किरणें नदी के पानी पर सोने सी चमकती थीं, वहीं किनारे पर खड़ा था मिट्टी और खपरेल से बना एक पुराना सा घर। ये घर था दो भाइयों रामू और श्यामू का। नदी के किनारे बसा उनका घर किसी साधारण घर से अलग था। एक तरफ बहती थी शांत और निर्मल सरस्वती नदी और दूसरी ओर फैले थे हरे भरे खेत। जब सूरज ढलता तो उसकी लालिमा पानी में ऐसे झिलमिलाती मानो नदी ने सोने का आंचल ओढ़ लिया हो। रामू और श्यामू उम्र में बस 2 साल के फर्क पर थे। रामू बड़ा था, गंभीर, जिम्मेदार और थोड़ा शांत स्वभाव का। श्यामू छोटा था, चंचल, शरारती और हमेशा हंसी मजाक में रहने वाला। बचपन में दोनों का दिन सूरज के साथ शुरू होता और नदी के साथ खत्म। सुबह वे अपनी गायों को चराने खेतों की ओर जाते और दोपहर में नदी में कूदकर तैराकी करते। कभी कभी दोनों रेत के किले बनाते, कभी नाव बनाकर दौड़ लगाते। उनकी माँ गौरी अक्सर कहती, ग्रेटर दैन नदी ही तुम्हारी माँ है रे, जो दिन रात तुम्हें जीवन देती है। बापू हरी सिंह खेती बाड़ी करते थे। वो चाहते थे कि दोनों बेटे बड़े होकर खेत संभालें, मगर श्यामू का मन हमेशा कुछ बड़ा करने का होता था। उसे लगता गांव की सीमा से बाहर भी एक दुनिया है। एक दिन बरसात के मौसम में नदी उफान पर थी। पानी बढ़ता जा रहा था और गांव के लोग डर के मारे ऊंचे टीलों पर सामान रख रहे थे। रामू पिता के साथ काम में जुटा था, लेकिन श्यामू नदी के किनारे जाकर पानी देखने लगा। पिता ने डांट कर कहा, ग्रेटर दैन श्यामू, नदी का मजाक मत उड़ाना। ये शांत दिखती है पर इसका मिजाज पल में बदल जाता है। श्यामू मुस्कुराया, पर तभी एक लहर तेजी से आई और उसका पैर फिसल गया। रामू ने दौड़कर भाई को पकड़ लिया। उस दिन के बाद श्यामू समझ गया, नदी जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। उस घटना ने दोनों भाइयों के रिश्ते को और गहरा कर दिया। श्यामू अक्सर कहता, ग्रेटर दैन भैया, अगर उस दिन आप न होते तो मैं भी बह जाता। रामू हंसकर कहता, ग्रेटर दैन नदी तुम्हें बहा नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा किनारे पर रहूंगा। वक्त बीतता गया। रामू और श्यामू जवान हो गए। पिता की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही। एक शाम उन्होंने दोनों को बुलाया और बोले, ग्रेटर दैन बेटों, ये घर, ये खेत, यह नदी सब तुम्हारा है। पर याद रखना, घर तभी घर रहता है जब भाइयों में प्यार बना रहे। रामू ने सिर झुका लिया, पर श्यामू की आंखों में कुछ और था। वह शहर जाकर कुछ नया करना चाहता था। पिता ने समझाया, ग्रेटर दैन शहर की चकाचौंध में अपनापन नहीं मिलता बेटा। लेकिन मन में लगी लगन कौन रोक सका। पिता के गुजरने के कुछ महीने बाद श्यामू ने तय किया कि वह शहर जाएगा कुछ बड़ा बनने के लिए। रामू ने रोका, पर श्यामू ने कहा, ग्रेटर दैन भैया, मैं लौटूंगा जरूर। इस घर, इस नदी और आपके पास। श्यामू ने घर छोड़ दिया। रामू हर दिन नदी किनारे बैठकर भाई के लौटने का इंतजार करता। गौरी माँ की आंखों में आंसू सूख चुके थे। घर अब आधा खाली सा लगता। फिर भी रामू ने खेती नहीं छोड़ी। वह रोज मिट्टी से बातें करता, नदी में दीप प्रवाहित करता और माँ की सेवा करता। उसे लगता जैसे हर लहर भाई का संदेश लेकर आती है, मैं ठीक हूँ भैया। वक्त बीता, साल दर साल। माँ का देहांत हो गया और अब रामू बिल्कुल अकेला रह गया। फिर भी उसने घर छोड़ा नहीं। उसके लिए ये घर केवल दीवारें नहीं था, बल्कि भाई का वादा था। लौटूंगा जरूर। इधर शहर में श्यामू का जीवन बिल्कुल अलग था। पहले तो संघर्ष, नौकरी की तलाश, भूख, किराया, भीड़। फिर धीरे धीरे मेहनत से उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, लकड़ी के फर्नीचर का। समय बीता, कारोबार बढ़ा। श्यामू अब श्याम सिंह एंड सन्स के नाम से जाना जाने लगा। गाड़ी, मकान, सब कुछ था, पर दिल में सूनापन था। एक दिन ऑफिस की खिड़की से झांकते हुए उसे बारिश दिखी। बारिश की हर बूंद में उसे अपना गांव याद आया। वो मिट्टी की खुशबू, वो नदी की आवाज और वो भाई का मुस्कुराता चेहरा। उसने मन ही मन कहा, ग्रेटर दैन भैया, आपने सही कहा था। अपनापन शहर की रोशनी में नहीं मिलता। कई साल बाद एक दिन श्यामू बिना बताए गांव लौट आया। नदी के किनारे पहुंचकर उसकी आंखें भर आईं। वही घर, मगर दीवारों पर उम्र के निशान थे। दरवाजा खुला और भीतर से आवाज आई, कौन? श्यामू ने कहा, भैया, मैं हूँ। रामू बाहर आया। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों में छिपी मुस्कान और आंखों में आंसू। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग गए।
नदी बहती रही जैसे वह भी इन लम्हों की गवाह हो। रामू बोला, ग्रेटर दैन तू लौट आया, बस यही सबसे बड़ा त्योहार है मेरे लिए। श्यामू ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेटर दैन भैया, मैंने बहुत कुछ पाया पर सुकून नहीं। अब मैं सब छोड़कर यहीं रहूंगा आपके पास। दोनों भाइयों ने मिलकर पुराने घर की मरम्मत शुरू की। नया छप्पर डाला, दीवारें पुताई और आंगन में नीम का पेड़ लगाया। श्यामू ने शहर के पैसों से एक छोटा सा स्कूल बनवाया, नदी किनारे विद्यालय। अब गांव के बच्चे वहीं पढ़ने आते। रामू खेती संभालता और श्यामू बच्चों को पढ़ाता। नदी के किनारे अब सिर्फ उनका घर नहीं बल्कि सीख और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। शाम के वक्त दोनों भाई बैठते, नदी को देखते और कहते, ग्रेटर दैन पानी बहता रहे पर घर कभी ना बहे। सालों बाद जब रामू बूढ़ा हुआ, उसने श्यामू का हाथ पकड़ा और बोला, ग्रेटर दैन भाई, मैं अब चला जाऊंगा पर याद रखना, जब भी नदी किनारे हवा चलेगी समझ लेना मैं यहीं हूं। रामू के जाने के बाद श्यामू ने उसी नदी किनारे एक दीपक जलाया और कहा, ग्रेटर दैन भैया, आपका दिया अभी भी जल रहा है। वह दीपक तब से हर शाम जलाया जाने लगा। कभी गांव वाले जलाते हैं, कभी बच्चे, कभी कोई राहगीर। कहते हैं जब वह दीपक जलता है तो नदी का पानी और भी शांत हो जाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामू और श्यामू का घर आज भी वहां है, नदी के किनारे, नीम के पेड़ के नीचे, मिट्टी की दीवारों में जीवन की सच्चाई समेटे हुए। गांव वाले जब वहां से गुजरते हैं तो बच्चों को बताते हैं, ग्रेटर दैन, यही दो भाइयों ने हमें सिखाया था कि घर ईंटों से नहीं प्यार से बनता है। और जब रात को चांद नदी पर उतरता है तो लगता है जैसे दो परछाइयां अब भी किनारे बैठी हैं, एक शांत, दूसरी मुस्कुराती। रामू और श्यामू।